प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास सेकंड चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे। क्या नाम है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बारे में आज हम जानेंगे। आइए तो हम सबसे पहले इंग्लिश पे चलते हैं। ये लिखा हुआ है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट ऑफ क्लासेस अकॉर्डिंग टू द function they do in a sentence. Each among them is called part of speech. The part of speech are 8 in number. आइए इसे हम थोड़ा हिंदी में आपको बता दें। शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार विभिन्न भागों या वर्गों और पार्ट्स ऑफ क्लासेस में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या 8 है। आइए, दे आर नंबर फर्स्ट नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। नंबर 2 प्रोनाउन, जिसे हम इंग्लिश में सर्वनाम बोलते हैं। नंबर 3 एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं। नंबर 4 वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। नंबर 5 एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। नंबर 6 प्रीपोजिशन, जिसे हम संबंध बोधक अवयव बोलते हैं। नंबर 7 कंजक्शन, जो समुच्चय बोधक अव्यय। एंड नंबर 8 इंटरजेक्शन, विस्मय बोधक अव्यय। आगे के लिए चैप्टर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन अलग अलग विस्तार पूर्वक करेंगे। नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। आइए इन वाक्यों को ध्यान से देखें। राम इज़ ए डॉक्टर, द काउ इज़ ए ब्लैक, इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री, ही कम्स फ्रॉम इलाहाबाद, there is a pen on the table, is there any water here, kindness is precious, his honesty is admirable। ये जो मैंने आपके टेंस बोले हैं बेटा, इनको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा कि इनमें से हमको नाउन के बारे में पता पड़ेगा कि हमारा नाउन क्या है। उपयुक्त वाक्यों में आए शब्द राम तथा डॉक्टर व्यक्तियों के नाम हैं, काव एक जानवर का नाम है, इंडिया कंट्री और इलाहाबाद स्थान के नाम है, पेन टेबल और वाटर वस्तुओं के नाम है, काइंडनेस तथा हॉनेस्टी मानवीय गुणों के नाम है। इस प्रकार से संसार में अनेक नाम हैं। इन समस्त नामों को हम ग्रामर की भाषा में नाउन कहते हैं। आइए, ये 4 आपके टॉपिक हैं, हम इन पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस एंड फीलिंग। नंबर 2, ए नाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज as the name of anything. Number 3, a noun is the name of anything. Number 4, all naming words are nouns. किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या मानवीय गुण, विचार, अनुभव इत्यादि के नाम को नाउन कहते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। नंबर 2 कॉमन नाउन, जिसे हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। नंबर 4 मैटेरियल नाउन, जिसे हम हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। आइए सबसे पहले हम प्रकाश डालते हैं प्रॉपर नाउन पे। ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। बेटा ये आपकी डेफिनेशन है। जितनी भी डेफिनेशन आपको इसमें टिक लगा के द्वारा बताई जा रही हैं, आप उन डेफिनेशनों को अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और याद करेंगे हिंदी सहित। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के विषय नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। बेटा देखिए कुछ सम एग्जाम्पल, कुछ सम उदाहरण हैं। राम, श्याम, करीम, पटना, दिल्ली, इंडिया, गंगा, यमुना, कावेरी, रामायण, कुरान, बाइबल, होली, दीपावली, ईद, मंडे, जनवरी, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंग्लिश, हिंदू,
और सिख। देखिए ये कुछ एग्जाम्पल, जो राम, श्याम, करीम, ये मनुष्यवाचक नाम है। ये पटना, दिल्ली, इंडिया, ये बेटा स्थान के नाम है। गंगा, यमुना, कावेरी, ये नदियों के नाम है। रामायण, कुरान और बाइबल, ये हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है और बाइबल क्रिश्चियन लोगों का पवित्र ग्रंथ है। आइए आगे बढ़ते हुए, होली ये हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है। दीपावली ये हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है। ईद ये मुसलमानों का पवित्र त्यौहार है। मंडे, आप जानते हैं मंडे को हम डे में कन्वर्ट करते हैं, डे है जिसका नाम मंडे को हम सोमवार बोलते हैं। जनवरी ये मंथ में आता है। टाइम ऑफ इंडिया ये शायद न्यूज़पेपर है मेरे अकॉर्डिंग। आइए ये इंग्लिश, ये लैंग्वेज होती हैं। हिंदू ये भी हमारे वो होते हैं सिख, एंड ये हमारे धर्म होते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। आइए नंबर 2 पे चलते हैं। कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन इज़ द कॉमन समान धर्मी नेम ऑफ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये जो डेफिनेशन है बेटा आप सभी को, जिनके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप सभी को इनको लिखना है, अपनी कॉपी में नोट करना है पूरी, और हिंदी सहित नोट करना है बेटा। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे और करेंगे भी। जिस नाउन से किसी विशेष खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं हो, बल्कि उसके समस्त जाति, प्रजाति या श्रेणी का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। बेटा ध्यान रखें, जो ये मैंने डेफिनेशनों के नीचे अंडरलाइन की हैं, आपको ये डेफिनेशन अपनी फेयर नोटबुक में आपको अवश्य करनी है और आपको लर्न करनी है। मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर 1 एंड 2 आपको अच्छा लगा होगा और आपने इसे रुचिपूर्वक पढ़ा भी होगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ बेटा, नाउन जो हमारा ये चैप्टर है, ये हमारे ग्रामर के लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे हम आपकी ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी चैप्टर आगे आपके लिए हम लाते रहेंगे। थैंक यू, गुड बाय।